बना, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है। लेकिन उसी पावन धाम के चढ़ावे को लेकर देश में एक बहुत बड़ा सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि राम मंदिर के दान पात्रों से करोड़ों रुपए का चढ़ावा गायब हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद अगर पैसा गायब हुआ है तो सरकार इस पर चुप आखिर क्यों है। उन्होंने इस मामले में सीधे कोर्ट से दखल देने की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई कोई घोटाला हुआ है या फिर यह सिर्फ एक सियासी अफवाह है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सामने आकर इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर में इंटरनल ऑडिट यानी आंतरिक जांच की एक बेहद मजबूत व्यवस्था है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी खुद शामिल है। कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरों की सतर्कता की वजह से एक संदिग्ध को पकड़ा भी गया और पैसे भी बरामद हुए। यानी व्यवस्था ने खुद गड़बड़ी को पकड़ा और नाकाम कर दिया। तो फिर अब बहस इस बात पर है कि अगर सुरक्षा तंत्र ने चोरी की कोशिश को नाकाम कर दिया तो विपक्ष इसे करोड़ों का घोटाला आखिर क्यों बता रहा है। क्या यह आस्था के केंद्र पर राजनीति करने की कोशिश है या फिर पारदर्शिता के नाम पर उठाए गए जायज सवाल। और अगर सब कुछ ठीक है तो सरकार के मंत्रियों को सामने आकर इस पर खुलकर सफाई देने में आखिर क्यों गुरेज है। देखिए, इसी पर चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरा भी है, पलटवार भी किया है। लेकिन इस बीच चंपत राय जो कि महासचिव है ट्रस्ट के, उनका क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। तो अखिलेश यादव का ये पोस्ट है जिसमें वो सवाल उठा रहे हैं अयोध्या में बने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर। उनका आरोप है कि करोड़ों रुपए की गड़बड़ी सामने आई है, करोड़ों रुपए का घोटाला इसमें हुआ है, करोड़ों रुपए गायब किए गए हैं। देखिए, पहले सोशल मीडिया में दावे किए गए, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी इन दावों को लेकर सरकार को घेरा, सवाल उठाए, आरोप लगाए, जिसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव है चंपत राय, उनका पलटवार सामने आया। उन्होंने अखिलेश के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। फिलहाल आंतरिक ऑडिट वहां चल रहा है। अखिलेश यादव का आरोप है कि करोड़ों रुपए गायब हो गए हैं और इसी पर देखिए हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा 2 हफ्ते में ईरान पर पूर्ण जीत का करेंगे ऐलान। ईरान अच्छे समझौते के लिए तैयार, जल्द सामान्य होंगे वैश्विक हालात। मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। कहा, हमारी सरकार के 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित और हम विकसित भारत के संकल्प को करेंगे साकार। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान।
फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित 12 वर्षों की राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा ने उत्तराखंड को नई गति, नई दिशा और नया विश्वास दिया है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, जो इस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आज विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। डिजिटल इंडिया अभियान ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को विस्तार प्रदान किया है। भारत नेट परियोजना के तहत गाँव-गाँव में इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है। साथ ही स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना जैसे अभियानों के माध्यम से उत्तराखंड का युवा गढ़ रहा है आत्मनिर्भर और स्वर्णिम भविष्य। वहीं 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का विस्तार और पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित होता रोपवे नेटवर्क उत्तराखंड में कनेक्टिविटी, पर्यटन और विकास को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्विकास, मानसखंड मंदिर माला मिशन और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा उत्तराखंड को वर्ष भर आध्यात्मिक और पर्यटन विकास की नई पहचान दे रहे हैं। वहीं वेड इन उत्तराखंड, होम स्टे, आयुष्मान भारत, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक विकास और वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनाएं प्रदेश में रोजगार, स्वास्थ्य और सीमांत विकास को नई मजबूती प्रदान कर रही हैं। जन कल्याण से जन विश्वास तक डबल इंजन सरकार के साथ उत्तराखंड रच रहा है प्रगति का नया अध्याय। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो चला है। अखिलेश यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, चंपत राय ने उनका जवाब भी दिया, लेकिन इसको लेकर अब दोनों पार्टियां आमने सामने नजर आ रही हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्मा जी हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। सर, अगर सुरक्षा तंत्र ने चोरी की कोशिश को नाकाम कर दिया तो विपक्ष इसे करोड़ों का घोटाला आखिर क्यों बता रहा है? अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि 7 करोड़ या उससे ज्यादा की चोरी हुई है, गड़बड़ी पाई गई है, गायब हो गए हैं रुपए, तो इस जो आरोप वो लगा रहे हैं इसके पीछे आखिर क्या प्रमाण उनके पास? देखिए रिया जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से जो उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है, तो सबसे पहले मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जो कोई आरोप उन्होंने लगाया तो उसके पास उनका प्रमाण क्या है, किस बेसिक्स पे उन्होंने लगाया। ये कुछ भी नहीं है रिया जी। निश्चित तौर पर ये आने वाले 2027 के चुनाव की एक वो है, इनकी राजनीति है। इस प्रकार से जब मंदिर ट्रस्ट पूरी इस बारे में जानकारी दे चुका है, मंदिर ट्रस्ट इस चीजों से इनकार नहीं कर रहा है, जांच चल रही है, ऑडिट भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब इनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करना, और अखिलेश यादव जी किस मुंह से इस आरोप को लगा रहे हैं, ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई थी, ये वही समाजवादी पार्टी है जो राम मंदिर के उद्घाटन में ये नहीं आए थे, इसको भी इन्होंने राजनीति से जोड़ा था रिया जी। यही समाजवादी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करती है, पीडीए की बात करती है, जबकि ये पीडीए के कोई साथ नहीं है। ये वही समाजवादी पार्टी है रिया जी जो साधु संतों पर गोलियां चलवाती है, उनपे लाठियां बरसाती है। इस प्रकार की ओछी राजनीति करना, और जिसमें भी भगवान राम के अयोध्या जैसे मंदिर को अगर इसमें घसीटा जाता है तो निश्चित तौर पर ये बेहद ही एक शर्मनाक बात है। लेकिन अविनाश जी देखिए, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि चंपत राय एक तरफ कह रहे हैं कि किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई है, वहीं दूसरी तरफ ये भी सच है ना कि SBI के कर्मचारियों ने कुछ तो गड़बड़ी पाई, जिसके बाद एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया। देखिए निश्चित तौर पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जांच इसकी चल रही है, ऑडिट इसकी चल रही है। अगर कोई इसमें दोषी भी अगर पाया जाता है, निश्चित तौर पर
तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा बिल्कुल भी मैं भी इनकार नहीं कर रहा, कहाँ कहीं भूल चूक भी हो सकती है रिया जी का, क्योंकि दान पात्र में हर प्रकार के नोटों का हिसाब किताब होता है, 10 के, 20 के, 50 के, 500 के, और भी चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ चूक भी हो सकती है, मानवीय लापरवाही भी हो सकती है, मानवीय भूल भी इसको कहा जा सकता है। जांच चल रही है, जैसे ही जांच आती है तो उसके बाद इस पर तौर पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की बात करना कि 5 से 7 करोड़ रुपए का घपला हुआ, इस प्रकार की चीजें, नेगेटिविटी फैलाना और 2027 के लिए एक अपनी चुनावी पिच सेट करना, तो मैं नहीं समझता। और ये राम मंदिर वो राम मंदिर है रिया जी जिसमें 145 करोड़ भारतीयों का इसमें पैसा लगा हुआ है। हर गांव से एक एक ईंट लगी हुई है, लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण करवाया है, और ये पूरे भारत का एक आस्था का केंद्र है, जो 500 साल बाद ये जो सपना था वो पूरा हुआ है रिया जी। क्योंकि अविनाश जी देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव इस पूरे मामले को उठा रहे हैं, क्या समझा जाए कि आस्था के सबसे बड़े केंद्र राम मंदिर पर राजनीति करने की कोशिश, या फिर सचमुच पारदर्शिता के नाम पर यह उठाया गया जायज सवाल है? देखिए रिया जी, पारदर्शिता समाजवादी पार्टी के मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और राम मंदिर जैसी जो 500 साल से हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है, इसका विरोध करने वाले ये समाजवादी पार्टी के लोग ही थे 1992 में। आपको भी याद है, मुझे भी याद है, पूरे देश को याद है। और इसी राम मंदिर के निर्माण के लिए हर भारतवासी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार पैसा दान किया, एक एक ईंट दी, एक एक जो भी वो दे सकते थे उन्होंने किया। और ये राम मंदिर का सपना आज आप देखिए, राम मंदिर में प्रतिदिन लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं पूरे हिंदुस्तान भर से। उनका सिर्फ एक ही सपना था कि हमें एक बार राम मंदिर के दर्शन करने चाहिए, भव्य राम मंदिर के दर्शन करने चाहिए, और वो करते भी हैं, चाहे वो साउथ के हो, चाहे वो वेस्ट के हो, चाहे वो ईस्ट के हो, पूरा हिंदुस्तान इस राम मंदिर को मानता है। और इस प्रकार से क्योंकि 2027 का चुनाव है, और 2027 के चुनाव के लिए जो वो एक पिच सेट करना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को आहत करके पॉसिबिलिटीज नहीं है। अविनाश जी देखिए, क्योंकि भगवान राम का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे सांस्कृतिक ले लीजिए या राजनीतिक ले लीजिए, हमेशा से उनकी यूएसपी रहा है। अखिलेश यादव का राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सवाल उठाना, क्या समझा जाए? 27 में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश? देखिए रिया जी, जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास 30-35 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। पर राम मंदिर का जो एक मुद्दा था, ये आजादी से पहले का भी चल रहा है। राम मंदिर का मुद्दा तो आजादी से पहले से था, और राम मंदिर के लिए लाखों, मतलब 500 सालों से एक संघर्ष चलता आ रहा था। जिस प्रकार से वहां एक विवादित ढांचे को गिरा करके और एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, पूर्ववर्ती सरकारों ने इसको बिल्कुल भी नहीं होने दिया। मैं इसके लिए सबसे पहले बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, कि उन्होंने लाखों हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए राम मंदिर का आस्था से जुड़ा ये पूरा मसला है। अब ऐसे में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर, क्योंकि कभी भी कोई पहुंचता है, लोग पूरी श्रद्धा के साथ वहां पर चढ़ावा देते हैं, जो जिससे जितना बन पाता है वो उतना सहयोग देता है। और ऐसे में इसको लेकर अखिलेश यादव ने जिस तरह से सवाल उठाया है, अब देखना यही होगा कि इसका क्या इंपैक्ट नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, सवाल आस्था का हो या व्यवस्था का, जब बात करोड़ों लोगों की श्रद्धा से जुड़ी हो तो पारदर्शिता सबसे बड़ा पैमाना बन जाती है। क्या ये वाकई चढ़ावे में सेंधमारी है या सिर्फ सियासत की अपनी साझेदारी? इसी के साथ इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज।